like this. Yeah. एक सेट करना है। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो ये लेके how can we go on Zoom? अष्ट How do we go on Zoom? नमो नमः When Munira comes, just discuss with her. I want this to go on Zoom. Today's Zoom will be on this. How does Dollywood? That's what you can. You and Munira figure it out when she comes, huh? ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। We need a fan for Gemini. थोड़ा डग्गा बूम कर रहा है ऐसा लग रहा है। डग्गा थोड़ा बेस कम कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गणाशा गणेशा Make sure that you're covering this.
गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रन्मन्नोतिभिस्सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वादेवे वाजनेवते धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यभूतो कैशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या तरिषु शिवतमा शिवं बभूवते तनुः। शिवा शरव्या या तवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विभट्टस्तवे। शिवां गिरिप्रतां कुर्माहि पुंसे पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मदुं सुमना असत्। अद्य वो जगति वक्ता प्रथमो देव्यो विशुत्। अहिंगुश्च सर्वा आद्यं वयं सर्वा आश्रयातु नान्यः। असो यस्ताङ्गो अरुणौ तमप्लुः सुमङ्गलः। ये चैवाहं रुद्राभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो मे शामं वीरयीमहे। असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतेनं गोपादुषं विषन्नुतहायः। उतेनं विश्वाभूतानि सदुष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन् नमः। प्रमुञ्च तन्मनस्त्वनुपयोरान्नियोज्या। यास्य ते हस्तैषवः पराता भगवो वप। अवतत्यधनुष्टुमं सहस्राक्षशते श्रुते। निशीर्षल्यानामुखा शिवो न सुमना मम। विद्यं धनुत्तपर्दिनो विशल्यो मानवागम् उत। अन्वेषन्नके च बाहुरस्य विसङ्गतिः। या ते हेते मेरुस्तमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतक्ष्ममयक्ष्मया परिभृता। नमस्ते अस्वायुधायानाथताय कृष्णवे। उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तो विश्वतः। अथो ये सुदिस्तवारे अस्मन्निवेदितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनाने दिशाय पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिकेनानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायाचकाविनिक्षेत्राणां पतये। नमो सूताय हत्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वायुजाय नक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्ते वारिवश्रुतायोषधीनां पतये। नमो नमो उच्चे घोषाय चन्दयते पट्टीनां पतये। नमो नमो कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुवाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिने सुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमो शिताविभ्यो जिगागुंशभ्यो मुष्मतां पतये। नमो नमो चिमद्भ्यो रक्तं च प्रकृतानां
पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुच्चानां पतये नमो नमो इषुमध्यो धन्वविभ्यश्च नमो 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 आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च नमो 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 आयच्छभ्यो विषजभ्यश्च नमो 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 शुभ्यो विद्यभ्यश्च नमो 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 आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च नमो 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 स्वभ्यो जागृभ्यश्च नमो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावभ्यश्च नमो नमो नमः समाभ्यः समापतिभ्यश्च नमो 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 अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च नमो नमः नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च नमो नमो नमः उगुणाभ्यश्च हरिभ्यश्च नमो 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 वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च नमो नमो नमः रातेभ्यो रातपतिभ्यश्च नमो 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 गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो 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 विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो 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 महद्भ्यः शुण्डकेभ्यश्च नमो 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 रथेभ्यो रथेभ्यश्च नमो 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 रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च नमो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च नमो नमो नमः शत्रुभ्यो संग्रहीतृभ्यश्च नमो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमो 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 पुण्यस्तेभ्यो निषादेभ्यश्च नमो 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 इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च नमो 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 मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च नमो नमो नमः स्वभ्यश्वमनिभ्यश्च नमो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च विद्यकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेरुष्टमाय चेषुमते च नमो हर्षाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्मने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः शवेताधिराय च नमः शीघ्रियाय च शिव्याय च नमः ऊर्ण्याय च वसन्याय च नमः श्रोत्याय च दिव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽप्याय च परिचर्याय च नमो ज्ञानाय च शून्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वशन्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च सुरताय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्षिणे च वरूथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमः निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तिष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः पाद्याय च नित्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशन्त्याय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमो वक्ष्याय च वक्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वाक्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तुवाय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च वीर्याय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मनोभवे च शङ्कराय च मनस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीत्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च पाराय च नमः करणाय स्तोत्रणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः शक्त्याय च प्रेण्याय च नमः श्रीकत्याय च प्रभात्याय च नमः इन्द्राय च प्रपत्याय च नमः हिंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घोष्याय च कृत्याय च नमः स्तत्याय च जय्याय च नमः पाद्याय च बहुवरिष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पाहुं सभ्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरिद्याय च नमः लोप्याय च लोप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णसद्याय च नमः बहुरमाणाय च विघ्नते च नमः अक्षितते च प्रक्षितते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विक्षिन्वक्तेभ्यो नमः आविर्हतेभ्यो नमः आविर्भक्तेभ्यः नाभे अन्नसस्पते दरिद्रं नीललोहिता
येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनामाभिमारोमो येषां किञ्चनामत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयालो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तमसे तपर्दिने शरद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा दशमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडालो रुद्रो तनो मनुष्कृति शरद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोऽस्ति मनुरायते पिता ततश्चावतवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भतं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो मदिपितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुभो रुद्रवीर्षः मानस्तोके तनगे मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषु वीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदिष्मन्तो नमसा विधेमते आराधे शब्देशद्वीराय नमस्ते अस्तु रक्षाचनो अजितदेव गृह्यता चन्द्रशर्म यच्छति बर्हाः सुविश्वमर्तशतव्यमानं मृडन्नभीममुपहत्तमुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्त्यस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य दुर्मतिर्नहायो अवस्थिरामगमद्विष्परिश्वमीर्वस्तोकाय तनगायुडया मेघुष्टमशिवतमशिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचरति नागं विप्रजागति विकिरीटविलोकित नमस्ते अस्तु भगवः यासे सहस्रमुन्हेते नश्वन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुः समकीर्तया तासामीशानो भगवः पराजेनामुपाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि जन्मसे अस्मिन्यन्तवर्णे अन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वादः क्षमाचरा नीलग्रीवा शितिकण्ठादिमगुं रुद्रा उपश्रितः ये वृक्षेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा विलोहितः ये भूतानामधिपतयो विशिखाशकपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पार्थेषु विगतो जनानः ये पदाम्बलिरक्षयैर्लभ्रुलायभ्युद्धः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखावन्तो निषङ्गिणः या एतावन्तस्य भूया वंशस्वदिशो रुद्रावितस्तिरे तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दुर्येषामन्नो वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रदीचि दशोदीचि दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं यश्च नो द्वेष्टितं भोजं मे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अक्षयो सतीशो यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान्यस्य मालिना सर्वा नमयजामहे मृत्युर्विस्वाहा मृत्युर्विस्वाहा प्राणानां मृत्युरसि रुद्रो तेनानेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्मिहिष्ठुगन्धायो विश्वशिशेति भेषजस्य यश्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो विद्येमशुरं दुवश्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववे सजो यं शिवा विमर्शनः शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मनश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविडञ्च मे यन्ता च मे हर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे अश्वश्च मे महश्च मे संविश्च मे यात्रं च मे शुश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यश्वञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे शुभं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महे महेशान् गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व ईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हनिशम्यया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व ईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष ईश्वर हरिः ओम् तस्य श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितं शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखं विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनं करुणाकरलिङ्गं पावनदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयाज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैवाग्निवीरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमूलकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पं सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षेयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
is less so. हरिओम। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहते हैं कि जो महाशिवरात्रि है तो ज्यादा करके हम सब इस आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। तो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है ना। वह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। मैंने दोनों के लिए बताया है कि जो अपने परिवार में सांसारिक इसमें महत्वाकांक्षा है, जिनको कुछ करना है, कुछ पाना है, उसमें वो मग्न है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो इस आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं साधक, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वे लोग शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं, परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। माना कि जो बोला ना कि भाई पारिवारिक संसार इसके तहत है लोग, तो वे विवाह की तरह मनाते हैं। शिवरात्रि माना क्या समझते हैं कि शिव और पार्वती की विवाह की रात्र है, पर बोला कि वो दिन है कि जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। शिव भगवान का निवास किधर है? कैलाश पर। तो बोला उससे वो एक रूप हो गए, एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। है ना कि आज हम सब जो आते हैं, गुरु से वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उसका हेतु क्या है कि संसार माना द्वंद्व, हमेशा मन उसमें हिलता रहता है, पर जो आत्म तत्व है, तो बोला कि ये वो सिद्ध करता है कि शिव भगवान महादेव एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। इसी प्रकार हम सबको भी जीवन में धीरे धीरे हम उस यात्रा पर चलते हैं जहाँ पर अंदर में हमारे स्थिरता आ जाए, क्योंकि बाहर तो हमेशा हलचल है ही है, पर अगर अंदर में स्थिरता है, निश्चल है, तो वो विचलित नहीं होता है। यही हमारा उद्देश्य है। शिव को आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा और एक दिन में पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। माना महादेव की इतनी महिमा है कि कहते हैं वो कि सबके वो आदि गुरु हैं, उन्होंने उनसे ही ज्ञान उपजा है। और जो रामायण है तो उसके भी वो आदि वक्ता हैं रामायण के, तो भी कहा उनको इतना, उनके जैसा श्रोता भी कोई नहीं है, उनके जैसा वक्ता भी कोई नहीं है। तो इसलिए वो इसके सती के साथ में जाते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए। तो जब इतने वो हैं भी आदि वक्ता, उन्होंने उनकी रचना है और उनको इतना अच्छा लगता है राम की महिमा सुनना कि वो जाते हैं अगस्त्य मुनि के पास में। और जब भी अगस्त्य मुनि को इतना प्रसन्नता होती है तो वे दोनों के चरण धोते हैं, है ना, पार्वती सती के भी और शंकर भगवान के भी। तो कहते हैं कि शंकर भगवान को तो बहुत श्रद्धा भाव आया उनके प्रति, उनका बड़ापन लगा कि हम तो सुनने के लिए आए हैं। लेकिन जो सती थी उसके मन में शंका आ गई, बोला कि ये क्या सुनाएगा हमको कथा, यही हमारे चरण धो रहा है करके मन में शंका आ गई। तो एक बात है कि देखो शंका आ गई तो अगस्त्य मुनि ने कथा तो कही, लेकिन कहा शंकर भगवान ने श्रद्धा से सुनी, विश्वास से सुनी, पर सती ने नहीं सुनी। कौन सुनता है? हमारी श्रद्धा सुनती है, हमारा विश्वास सुनता है ना। तो उसने नहीं सुनी। तो ये बात है। और इसके लिए जब भी वापस आ रहे थे तो भगवान राम सती इसको सीता को ले गया था रावण, है ना। तो उनको उसके विरह में वो ढूंढ रहे थे, जंगलों में, वनों में, लताओं से पूछ रहे थे, व्याकुल हो रहे थे विरह में, हाय सीते हाय सीते।
तो शंकर भगवान के इष्ट कौन है? राम। राम के इष्ट कौन है? शंकर भगवान। दोनों एक दूसरे के हैं। तो वो तो दूर से नजदीक नहीं गए महादेव, पर दूर से कहे जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हर्षित होकर। और तो और सती को मन में शंका आ गई कि क्या है, अरे ये भगवान है कि जो विरह में व्याकुल हो रहे हैं पत्नी के, और वो भगवान है। उसके मन में शंका आ गई, तो उसने कहा मैं परीक्षा लूंगी। तो महादेव ने मना भी किया कि कभी भी भगवान की, संतों की परीक्षा नहीं ली जाती है, उनकी लीला होती है ना, वो समर्थ हैं। तो इसके लिए, क्योंकि देखो इसका कारण क्या था, क्योंकि वो दक्ष की, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी उस समय, है ना। जब तक हमारा दूसरा जन्म गुरु के मुख से नहीं होता है, तब तक हमारा अंतर बदलता नहीं है, वो संस्कार रहते हैं। तो दक्ष की पुत्री होने से उसके मन में वो संदेह था, पिता के संस्कार थे। और जब उसने परीक्षा लिया तो महादेव ने कहा कि तुमने सीता का रूप धारण करके परीक्षा लिया, और मैं माँ है, वो तो मेरे लिए जननी है, अभी मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। एक घटना वो आती है, वो प्रसंग आता है। तो इतना मतलब उनके अंदर में एक वो है कि आदि गुरु हैं, श्रोता भी अच्छे हैं, वक्ता भी हैं, और एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। यही हम सबका लक्ष्य है जीवन का। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से इस राह पर चलते चलते हमारा मन इतना स्थिरता में आ जाता है कि संसार की छोटी मोटी बातें हमें विचलित नहीं करती है। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। माना ये जो साधक हैं, हम सब साधक हैं, तो बोला कि इसलिए वो स्थिरता की रात्रि। देखो केवल ये बाहर का कृति नहीं समझना चाहिए, पर अंदर से जो वो एक भाव है उसके प्रति, वो हमारा होना चाहिए। फिर कहते हैं कि महादेव को क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। क्यों कहते हैं महादेव? क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय क्या पिया था? विष। कि कोई भी, किसी ने भी नहीं पिया, पर उस समय महादेव ने कहा, क्योंकि इतना उसका संसार को ताप हो रहा था, तो उन्होंने पिया। पर कैसे पिया कि इसको कंठ में ही रखा, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तो प्रजापति दक्ष ने विश्वकर्मा के वंशज जिन्होंने पृथ्वी पर शिल्प की रचना की, उन्हें दक्ष ने पृथ्वी से निष्कासित कर दिया। तो बताते हैं क्या हुआ था कि जो दक्ष थे ना, प्रजापति, ब्रह्म पुत्र है, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं प्रजापति दक्ष। तो उन्होंने क्या किया था, जो ये ना विश्वकर्मा कौन है? वो शिल्पकार हैं। तो उनके जो वंश हैं आगे के चलने वाले, उनको पृथ्वी से निकाल दिया उन्होंने। तो नंदी जो भगवान जिस पे सवारी करते हैं महादेव, तो वो आके बहुत व्याकुल स्वर से भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि महादेव, प्रार्थना किया उन्होंने, तो महादेव का जिन्होंने इस पृथ्वी पर जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कि उन्होंने रचना की है, उन्होंने सबके रहने के लिए स्थान बनाया, जीवन को सुंदर बनाया, और उनको ही पृथ्वी से निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जाओ नंदी, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर दो, मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। और महादेव ने कहा कि देखो उनकी व्यवस्था करो, रहने की भी करो, भोजन की भी करो, मैं उनसे मिलने आऊंगा। देखो सिर्फ कोरा ज्ञान सुनना और सुनाना काफी नहीं होता है ना, कि जब तक हृदय में किसी का दर्द हम महसूस नहीं करें, किसकी, उसमें हमारा हृदय द्रवित होना ही चाहिए। चाहे हम उसे प्रैक्टिकली हेल्प कर सके या नहीं कर सके, पर कम से कम उसकी पीड़ा मुझे इधर महसूस होती है, ये महत्व का है। तो उसी समय देखो भगवान महादेव ने कहा कि नहीं, उनकी व्यवस्था करो। और उनको कहा था कि तुम जो कैलाश की तलहटी नीचे जो स्थान है बहुत अच्छा है, उधर जल भी है, मिट्टी भी अच्छी तरह उपजाऊ है, उधर जाकर तुम अपना ये करो, रहने की व्यवस्था करो, उधर तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो विश्वकर्मा ने कहा कि दुखी विलाप करते लोगों को विश्वकर्मा ने आथत देते हुए कहा
कि विलाप मत करो, विश्वास करो, जिनकी शरण में हम आए हैं सब दुख मिट जाते हैं। और उनका बहुत बड़ा झुंड था उनके समाज का, तो सब बड़े विलाप कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने, विश्वकर्मा ने उनको कहा, आथत दिया और कहा कि विश्वास करो, जिनकी शरण में हम आए हैं सब दुख मिट जाते हैं। तेरी शरण में जो आ गया सतगुरु, तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे छुड़ा दिया, चाहे वो कैसा भी पाप की सतगुरु, चाहे वो कैसा भी पाप की, पावन उसे बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया। तो एक बात है कि जो शरण है, समर्पण भाव है, तो जहां पर मुझे कोई संसार की मांग नहीं है, इच्छा नहीं है। देखो, सत्संग में आना, गुरु के पास में आना भी अलग अलग हेतु से हो सकता है, किसका क्या हेतु है, किसका क्या हेतु है, पर बोला कि हमको वो उस रस की प्राप्ति नहीं होगी, उस आनंद की, उस प्रेम की, उस भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारे अंदर में मांग है ना। लेकिन निष्काम प्रेम और भक्ति ही, ये इधर बोला है कि जब हम उनकी शरण में आ गए तो सबको उन्होंने विश्वास दिलाया कि उसके सब दुख मिट जाते हैं, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इतना है। महादेव ने कहा, कैलाश में आप सबका स्वागत है, सब शिव शिव करते प्रणाम करते हैं, उनका माथा नतमस्तक हो जाता है। महादेव कहते हैं, जो कुछ हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोला उनको कि जो कुछ हो चुका उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखो, जब तक हम इस विवेक से इस बात को, त्रिनेत्रधारी है महादेव, त्रिनेत्रधारी है, तो तीजा नेत्र कौन सा है? विवेक का। ये विवेक की आंख है। तो ये आंख गुरु के पास आके हमारी खुलती है। तो बोला कि जो कुछ हो चुका, देखो मनुष्य का मन कैसा है ना, पास्ट को नहीं छोड़ता है। कितनी गांठें हम बांध के रखते हैं अंदर में, पास्ट की बातें। और वो तो भगवान ने कहा, उनको संदेश दिया कि जो कुछ हो चुका है उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है ना। और जो कुछ भी मनुष्य के जीवन की धारा है वो सब कर्म का हिसाब किताब है, जो कुछ भी है। तो भगवान ने कहा कि, तो फिर वो विश्वकर्मा शिल्पकार कहता है कि आपके दर्शन पाकर हम दुखी नहीं हैं प्रभु, हम प्रसन्न हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जो हम आपकी शरण में हैं। देखो, फिर बोलते नहीं हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं। भगवान को भी विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं, और इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि हम आपकी शरण में ही बैठे हैं। देखो, ये बहुत बड़ा सुख है। कभी सत्संग का सुख एक अलग बात होती है। सत्संग का सुख किसे मिलता है? तभी कबीर ने बोला ना, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साथ संगत नहीं हो। आज इसके लिए हमारा अम्मी देखो, समय समय पर उसको उत्सव करने का बहाना चाहिए। सबको कैसे हम एकत्रित करें, प्रेम करें, उत्सव करें। नहीं, देखो ना, इसके बिना जीवन में आनंद भी नहीं है ना, सच में। तो ये बात है कि उसकी शरण में बैठकर भी हम अपने को दुखी रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको मालूम है, सांवरे से मिलने का सबके लिए बहाना ढूंढता है, सबके लिए। सच्ची बात है। तो महादेव कहते हैं कि दुख, पीड़ा, मोह ये सब एक समान हैं। माना ये जो सब अलग अलग रूप हैं तो एक समान है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख है। देखो, ये जड़ है, हमको समझना चाहिए कि बोला मोह ही तुम्हारा दुख है ना। लेकिन जब भी हम वो संबंध हमारा उससे जुड़ेगा, सत्य से जुड़ेगा, तत्व से जुड़ेगा, तो बोला कि अब संबंध के लिए दुख होता है, ममता के लिए
तो भगवान बता रहे हैं, महादेव बता रहे हैं कि मोह ही तुम्हारा दुख है और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। मोह का त्याग, अभी देखो मोह का त्याग कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं ना, मोह हमारा प्रेम में बदल जाए, है ना। सो बोलता है कि सबकी ममता ताग बटोरी, ममता बिखरी हुई है ना हमारी, लेकिन हमने कहाँ ममता रखी है, लेकिन बोला कि उसका जो त्याग है वही हमें सुखी करेगा। और जब देखो धीरे धीरे मोह प्रेम में बदल जाता है सर्व के लिए, और विवेक से हम विचार करते हैं, नहीं तो मोह क्या है? मोह मन अंधेरा, मोह मन अंधकार है, मोह मन तमस है। अगर हमारा मोह भगवान के साथ हो हाँ, तो मोह ही है ना, तो मोह मन ममत्व ना, मेरा भगवान है ना। हमने किस किस को मेरा मेरा बोला है ना, मेरा पति, मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा ये, कितनी गहरी ममता है। तो ऐसे हम इसके करते हैं, बहुत ये है। क्या बोले आप कि भगवान से मोह हो? हाँ, क्यों नहीं? नंदी ये बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, आज इनके रहने की और भोजन की व्यवस्था करें। तो वो कहता है शिल्पकार, प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं। महादेव कहते हैं ये प्रकृति भी है ना, और मंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपा कर रखती है। क्या कहते हैं वो? ये जो सारी प्रकृति है, बोला कि कितनी बार हमको लगता है अमंगल है, अशुभ है, पर उसके भीतर एक मंगल छिपा हुआ है, वो छिपा के रखती है। देखो ऐसे बोला, व्हेन पेन्स आर हाईएस्ट गॉड इज नाइस्ट, है ना, बोलते हैं ना कि जब भी मनुष्य के जीवन में कोई ठोकर लगती है तो ठाकुर से मिलाता है, ठोकर ठाकुर से मिलाती है, क्योंकि मनुष्य है ही ऐसा, उसके बिना वो भगवान के नजदीक नहीं आ सकता है ना। तो इसके लिए कहा कि जो प्रकृति में अगर कुछ भी होता है, और देखो एक बार जब हम समझ जाते हैं ये संसार है, संसार माना द्वंद, संसार माना द्वंद क्या है? सुख भी है, दुख भी है। हर चीज हमको पीड़ा क्यों देती है? क्योंकि हम सुख में समझते हैं सुख देगा, पर अगर विचार करें कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो दुख में बदल सकता है ना। तो ये बात है कि ये कोई नहीं जानता, पर चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ कैलाश के ठीक नीचे तलैटी में तुम प्रसन्न रहो। फिर आगे एक प्रसंग में नंदी जो जिनका भगवान का वाहन है, प्रभु आज आप समाधि से जल्दी कैसे आ गए? महादेव समाधि क्या है नंदी? अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। थोड़े से डीप शब्द हैं। तो एक बार भगवान महादेव समाधि से जल्दी निकल कर आ गए। तो महादेव नंदी कहते हैं जल्दी निकल के आ गए। तो महादेव कहते हैं समाधि माना क्या है ना, धी माना हमारी बुद्धि प्रज्ञा जब समता में आ जाती है, तो बोला अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जो इसमें हमारा मन है तो अपने अपने अंदर में स्थिर हो जाना, वो है समाधि। नंदी ने कहा प्रभु आप तो आदिनाथ हो, सर्वज्ञ हो। महादेव ये नाम तो तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिया, लेकिन तुम भूल रहे हो। देखो अभी जब भी उनको कहा तुम आदि गुरु हो, सर्वज्ञ हो, तो वो कहते हैं कि नहीं ये नाम भी तुमने दिया है। देखो ये सत्य की निशानी है कि जब वो अपने को कुछ भी नहीं मानता है, न भक्त मानता है, न भगवान मानता है, न कुछ मानता है। देखो जय बाबा आ गए। ये भजन लेते हैं, थैंक यू।
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओ जयति जयति जय महादेव जयति जयति जय महादेव त्रिपुरारि जय जय देवो के देव त्रिपुरारि जय जय देवो के देव जयति जयति जय महादेव त्रिपुरारि जय जय देवो के देव नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम हे गौरी शंकर बसते मन अंतर जपता निरंतर शिव शंकरा शिव शंकरा जयति जयति जय महादेव त्रिपुरारि जय जय देवो के देव नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम हे गौरी शंकर बसते मन अंतर जपता निरंतर शिव शंकरा शिव शंकरा हे नागेश्वर सुन महाकालेश्वर सुन सुन कैलाशपति शंभो घट घट वासी तुम हो अविनाशी तुम संसारपति शंभो बोलो माया घेरे तेरी कृपा से मिटते अंधेरे होते सवेरे एक तुम ही मेरे शिव शंकरा जयति जयति जय महादेव त्रिपुरारि जय जय देवो के देव नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम हे गौरी शंकर बसते मन अंतर जपता निरंतर शिव शंकरा सब जग झूठा है धीरज टूटा है अपने चरण मुझे कर दो सब जग झूठा है धीरज टूटा है अपने चरण में मुझे कर दो तन मन